नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर लखनऊ में हैं और उन्होंने बड़ा चैलेंज दिया है। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है कि रामचरितमानस को लेकर जिसको चर्चा करनी है वो उनके सामने आ जाए, वो सभी के सवालों के जवाब देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि मानस विवाद का नहीं, ज्ञान का विषय है और मानस से सनातन को आगे बढ़ना है। देवकीनंदन ठाकुर का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब रामचरितमानस को लेकर बहस छिड़ी हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार मानस को लेकर निशाना साध रहे हैं। लखनऊ में देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा चैलेंज। मानस पर जिसे संदेह वो सामने आए। मौर्य माया अखिलेश से चर्चा को तैयार। मैंने एक प्रार्थना की है कि मैं 7 दिन लखनऊ में हूं और अगर 7 दिन लखनऊ में हूं तो मुझे माननीय अखिलेश जी, बहन जी, मायावती जी या स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर मुझे मिलने का समय दें, मैं स्वयं जाकर उनसे मिलूंगा और सनातन पर जो विवाद एक क्रिएट हो रहा है, एक किसी शब्दों के द्वारा क्रिएट हो रहा है, तो उस विवाद को समाप्त करने का हम लोग संवाद कर सकते हैं ना। मायावती को देवकीनंदन ठाकुर का जवाब। बहन जी को भी मैंने कहा है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, अगर बहन जी मुझे अनुमति दे, मायावती जी। तो मैंने सभी के लिए एक शब्द यही कहा है। दूसरी बात यह कहा है कि संविधान तो 120 करोड़ सनातनियों का ग्रंथ है। हर संदेह को करेंगे दूर। दाड़न शब्द का सटीक विश्लेषण। तो पापा उसे आंख दिखा दें तो ये भी तो ताड़ना है। आंख दिखा दे, बोले ऐसे मत करो, ऐसे करो, या उनको थोड़ा खींच के यहाँ बैठा लिया है, बैठ जाओ पढ़ लो, तो इसको ताड़ना कहते हैं। ताड़ना का मतलब है शिक्षा। शिक्षा का मतलब है हम उनको प्यार से समझाना चाहते हैं। और ढोल गमार में तो फिर सभी आ जाएंगे ना। मानस विवाद पर देवकीनंदन ठाकुर एक्सक्लूसिव। रामचरितमानस के विवाद के बीच कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर 7 दिनों के लिए लखनऊ पहुंचे हैं और लखनऊ पहुंचते ही उन्होंने बड़ा बयान दिया है। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है कि रामचरितमानस को लेकर वो मायावती, स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव से चर्चा को तैयार हैं। मैंने एक प्रार्थना की है कि मैं 7 दिन लखनऊ में हूं और अगर 7 दिन लखनऊ में हूं तो मुझे माननीय अखिलेश जी, बहन जी, मायावती जी या स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर मुझे मिलने का समय दें, मैं स्वयं जाकर उनसे मिलूंगा और सनातन पर जो विवाद एक क्रिएट हो रहा है, एक किसी शब्दों के द्वारा क्रिएट हो रहा है, तो उस विवाद को समाप्त करने का हम लोग संवाद कर सकते हैं ना। अगर कोई परेशानी है, किसी के प्रॉब्लम है किसी को, तो हम उस संवाद के माध्यम से उसको मिटाया जा सकता है। सनातनी जो धर्म ग्रंथ है, जो रामायण है, जिसमें भगवान श्री राम ने एक ऐसे आदर्श मानव का चरित्र का निर्माण किया है जो कोई और कर नहीं सकता। अब तक के मानव इतिहास में सबसे पुनीत पावन अगर राम जी का चरित्र इतिहास है, तो हम उस ग्रंथ पर उंगली नहीं उठाएं। सनातनियों को एक दूसरे को बांटने का जो प्रयास जाने अनजाने हम कर रहे हैं वो न करें। इसके लिए मैंने एक पहल की है कि हम लोग बैठ सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं। मायावती की भी रामचरितमानस विवाद में एंट्री हो गई है। बहन जी ने कहा है कि रामचरितमानस कमजोर वर्ग का ग्रंथ नहीं, तो देवकीनंदन ठाकुर ने मायावती को जवाब दिया है। संविधान का जिक्र किया आपने, बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र किया। अब देखिए इस राजनीति में जो है वो बसपा सुप्रीमो मायावती की भी एंट्री हो गई है और उन्होंने भी एक बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस जो है वो कमजोर वर्ग के लोगों का ग्रंथ नहीं है। उनके लिए जो पवित्र ग्रंथ या पुस्तक है वो है संविधान। तो बहन जी को भी मैंने कहा है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, अगर बहन जी मुझे अनुमति दे, मायावती जी। तो मैंने सभी के लिए एक शब्द यही कहा है। दूसरी बात यह कहा है कि संविधान तो 120 करोड़ सनातनियों का ग्रंथ है। उस ग्रंथ को तो हम सभी मानेंगे और इस देश में रहेंगे तो उसका पालन करेंगे। बहन जी हो या स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो या अखिलेश जी हो या योगी जी हो या मैं हूं, हम में से कोई भी डिनाई नहीं करेगा कि संविधान में बाबा साहब ने क्या लिखा है। चलेंगे तो हम संविधान के माध्यम से, लेकिन जो हम सबकी आस्थाओं का केंद्र है, रामचरितमानस, गीता, भागवत, इन सब का अपमान तो हम नहीं कर सकते। ईमानदारी से हम पर्सनल सोचें कि जैसे हम सनातनियों के किसी भी ग्रंथ का या देवी देवताओं का अपमान करते हैं, ईमानदारी से अन्य धर्म के किसी भी बुक का अपमान करने का सोच भी सकते हैं क्या?
नहीं सोच सकते ना, तो फिर इस विषय में क्यों बहस में क्यों पड़ना? हम सनातनियों की श्रद्धा को छोड़ दें। राजनीतिक मुद्दे बहुत हैं, आप विकास की बात कर लीजिए, आप जॉब की बात कर लीजिए, आप लाइट की बात कर लीजिए, सड़क की बात कर लीजिए, नदियों की बात कर लीजिए, नौजवानों की बात कर लीजिए, हमारी बहन बेटियां असुरक्षित है अन्य लोगों के हाथों से, उसकी बात कर लीजिए। आप हजार टॉपिक है, उस पर बात करिए, पर सनातन की आस्था पर बात मत करिए। आप राजनीतिक लोग हैं, आप राजनीति जो करिए हम आपके साथ में हैं, लेकिन प्लीज आप सनातन को थोड़ा ग्रंथों को छोड़ दीजिए, ये निवेदन करूंगा। देवकीनंदन ठाकुर ने रामचरितमानस की जिन पंक्तियों पर विवाद हो रहा है उनका अर्थ भी समझाया। इन चौपाइयों पर विवाद हो रहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस ताड़ना शब्द को आप किस तरह समझा कर जाएंगे? देखिए, ताड़ना का मतलब होता है जैसे हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा थोड़ा बहुत इधर उधर बातें कर रहा है या पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है, इधर बैठा है, तो पापा उसे आंख दिखा दें तो ये भी तो ताड़ना है। आंख दिखा दे, बोले ऐसे मत करो ऐसे करो, या उनको थोड़ा खींच के यहाँ बैठा लिया है, बैठ जाओ पढ़ लो, तो इसको ताड़ना कहते हैं। ताड़ना का मतलब है शिक्षा, शिक्षा का मतलब है हम उनको प्यार से समझाना चाहते हैं। और ढोल गमार, गमार में तो फिर सभी आ जाएंगे ना, गमार में तो ऐसा कोई किसी को छोड़ा नहीं। मैं भी गमार हो सकता हूं, आप भी गमार हो सकती है, और तमाम लोग ऐसे हैं जो गमार हो सकते हैं। तो गमार की तो कोई जाति वहां कैसे आप वर्णन करेंगे कि ये गमार है वो गमार नहीं है? उसके लिए बाबा ने नहीं लिखा और इसके लिए लिख दिया। गमार में तो कोई भी आ सकता है, ब्राह्मण गमार हो सकता है, साधु गमार हो सकता है, कोई राजा भी गमार हो सकता है, कोई रास्ते से चलने वाला भी गमार हो सकता है। तो उनको समझाने का मतलब ताड़ना है, उन्हें राह दिखाने का मतलब ताड़ना है। उनमें डंडा बजाने का मतलब ताड़ना नहीं है, वहां डंडा नहीं बजाया जा रहा है, वहां पे राह दिखाने का, रास्ता दिखाने का, शिक्षा देने का मतलब है ताड़ना। और ये समुद्र कह रहा है, बार बार इस बात पे ध्यान दें, ये बात समुद्र कह रहा है, न तुलसीदास जी कह रहे हैं न राम जी कह रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि रामचरितमानस के किसी शब्द से किसी को आपत्ति है तो उसे छोड़कर मानस से सीख लेने की जरूरत है, न कि उस पर विवाद करने की। इन्होंने इस पूरे विवाद को शुरू किया, वो भी उस पर कायम है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मौन है। इसको सनातन पर हमला कहा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि किसी और धर्म के बारे में या उनकी धार्मिक पुस्तक के बारे में आप कुछ बोल करके देखिए, सवाल उठा करके देखिए क्या होता है। यहां पर शांति प्रिय लोग हैं, इसीलिए बार बार सनातन पर हमला किया जाता है। देखिए, मैं एक बात समझाता हूं, एक बात, अगर कोई बात क्रोध से आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। अगर आप शांति से किसी बात को समझेंगे तो बात समझ में आएगी। रामचरितमानस एक शिक्षाप्रद ग्रंथ है। शिक्षाप्रद ग्रंथ का मतलब है कि जब चाहे वहाँ स्त्री के लिए शिक्षा हो, चाहे वहाँ पुरुष के लिए शिक्षा हो, चाहे वहाँ राजा के लिए शिक्षा हो, चाहे प्रजा के लिए शिक्षा हो, मित्र को क्या करना चाहिए और पुत्र को क्या करना चाहिए, भाई को क्या करना चाहिए। रामायण में संसार में जितने भी रिश्ते हैं उन रिश्तों को संभालने सुधारने का जो कॉन्सेप्ट समझाया गया है, उसमें कभी हम लोग जब हमारे बच्चों को हम कोई बात समझाते हैं, टीचर्स लोग अपने स्टूडेंट्स को समझाते हैं, तो कभी आंख दिखा के, कभी टॉफी दे के, कभी प्यार से, हम हर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो रामायण ग्रंथ जो है वो एक शिक्षाप्रद ग्रंथ है, जिसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, समाज में हमको कैसे जीना चाहिए वो बताता है। अब उस विषय में अगर एक शब्द आपको पसंद नहीं आ रहा है तो पहली बात तो हमको ये समझना चाहिए कि वो शब्द कह कौन रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट में कह रहा है, किस विषय में कह रहा है। और अगर वो पसंद भी नहीं है तो हम उसे, आज के समाज में तो उसे थोप नहीं सकते ना हम लोग, तो उसे इग्नोर करके हम लोग सनातन को एक साथ आगे बढ़ा सकते हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने स्वामी प्रसाद मौर्य को जवाब देते हुए कहा कि सनातनियों के बांटने की हर कोशिश घातक साबित होगी, लिहाजा सनातनियों को बांटने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। कि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से साधु संत समाज को टारगेट किया जा रहा है और किस तरह के बयान और शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो मैं आपके सामने रख देती हूं। वो कह रहे हैं कि साधु संतों ने अपना असली चरित्र दिखा दिया है। राक्षस, जल्लाद, आतंकी, इस तरह के शब्द साधु संतों को दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि साधु संतों ने मानस पर दिए गए उनके बयान को गलत बताया और बहुतों ने गुस्से में यह भी कहा कि हमने तलवार मंगवा ली है, हर युग में राक्षस हुए हैं, जैसे उनका वध हुआ इनका भी होगा। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से आपके चैनल पर, न्यूज़ 18 चैनल पर मैं ये कह रहा हूं कि वो मुझे एक बार प्यार से सुन लें, 5 मिनट का टाइम तो दे सकते हैं,
वो तो जनप्रतिनिधि हैं, तो वो तो जनता की आवाज को सुनते हैं। मैं भी तो आज लखनऊ में आया हुआ हूं, 7 दिन में यहाँ कथा करूंगा। सिर्फ मेरा कथा का समय 3 बजे से 6 बजे छोड़कर, उसके अलावा वो सुबह शाम दोपहर जब भी समय देंगे, मुझे 5-10 मिनट दे दें और मैं उनसे प्यार से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हम और आप सनातनी हैं और उनके द्वारा कही हुई बातों को भी सनातन के लोग सुनते, हमारे द्वारा कहे हुए सनातन के लोग सुनते। तो हमें किसी भी प्रकार से कोई बात ऐसी नहीं करनी चाहिए जो सनातनियों में विभाजन करे। और मैं फिर कह रहा हूं, आपके चैनल पर कह रहा हूं, अगर सनातनी जातियों में बांटे गए तो कोई भी सनातनी इन फ्यूचर उन कुर्सियों पे नहीं पहुंचेगा जिन कुर्सियों के लिए आज हम लोग इन जातियों में बांट रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर पर सवाल उठाने वालों को उन्होंने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य भी सनातनी हैं और वो उनसे हर चर्चा को तैयार हैं। बात आप लोग जोड़ने की करते हैं, सबको एक सूत्र में पिरोने की करते हैं, सबके हिंदू होने की करते हैं, तो विपक्षी पार्टियां ये भी आरोप लगा देती हैं कि आप लोग तो बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो अखिलेश जी सनातनी नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी सनातनी नहीं है, या और जो अपने आप को किसी भी एक जाति का नेता कहते हैं वो सनातनी नहीं है। मैं तो, हम लोग कथा करते हैं, हम तो श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, राम कथा करते हैं, शिव पुराण की कथा करते हैं, लखनऊ में भी कथा करेंगे। और वहां कोई जातिगत व्यक्ति के लिए तो कथा नहीं होती ना, वो तो सबके लिए कथा होती है। आप अच्छी विचारधारा, हाँ मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं अपने सनातन के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो मुझे सनातन का बनने में क्या परहेज है? मुझे हिंदू जो हम लोग हिंदू हैं, सनातनी है, अगर हमारा राष्ट्र के लिए हमें भक्ति करनी पड़े तो हम जाति पार्टीवाद की बात नहीं कर रहे। मैं बात कर रहा हूं, अगर मेरे राष्ट्र के हित की बात है तो मैं नौजवानों को जगाऊंगा। अगर मेरे सनातन की बात है तो मैं स्वयं मांग रहा हूं ना, अखिलेश जी से टाइम मांग रहा हूं ना मैं मिलने का, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से मैं टाइम मांग रहा हूं ना। किस लिए मांग रहा हूं? एज ए सनातनी मांग रहा हूं ना। तो सनातनी मांग रहा हूं क्योंकि आपने मुझे कहा कि अखिलेश यादव क्या सनातनी नहीं है या स्वामी प्रसाद मौर्य क्या सनातनी नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर तो बोर्ड लगा है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं हाउस के अंदर मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि बता दीजिए क्या हम शूद्र हैं। देखिए, मुझे नहीं पता उनकी भाषा में शूद्र का मतलब क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस मनुष्य के विचार शुद्ध नहीं है वो शूद्र है, चाहे वो ब्राह्मण कुल में ही जन्म क्यों नहीं लिया हो। अगर मेरे विचार शुद्ध नहीं है तो मैं शूद्र कहलाऊंगा। अगर मैं, जैसे रैदास जी महाराज जो भगवान के भक्त थे, कुल में कौन से में आए, लेकिन आज भी हम सब उनको पूछते हैं, क्या नाम है, रैदास जी को हम लोग पूछते हैं, सबरी को माँ कहते हैं हम लोग, राम जी माँ कह के उनके झूठे बेर खाते हैं। हमारे इतिहास को सिर्फ कुर्सी के लिए झुटलाया नहीं जा सकता ना। निषाद को गले लगाते और कहते ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, निषाद राज को कहते तुम मुझे लक्ष्मण से ज्यादा प्रिय हो। सबरी के झूठे बेर कहते मैंने ऐसे बेर तो अयोध्या में नहीं खाए, माँ कौशल्या ने नहीं खिलाए जैसे बेर आपने खिला दिए। और रही बात शिक्षा की, तो तुलसीदास महाराज ने यह कहा, मौसम कौन कुठिल खल कामी, जीतन दियो ताय बिसरायो ऐसो नमक हरामी। तो जो व्यक्ति अपने आप के लिए दीन शब्दों का प्रयोग करता है वो मतलब ये थोड़ी है कि पूरे समाज को कह रहा है। समुद्र ने भी यही कहा कि मैं जड़ हूं, तो मेरे लिए वो अपने लिए बोल रहे हैं कि न तुलसीदास बाबा के वाक्य हैं न राम जी के वाक्य हैं वो। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि साधु संतों पर सवाल उठाना और उनका अपमान करना ठीक नहीं और वे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बैठकर उन्हें समझाने को तैयार हैं। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा है, जो आए दिन जो वो नए बयान दे रहे हैं, लेकिन वो इस स्टैंड पर कायम है कि मेरी ये जो जंग है वो 97 बनाम 3% की है, और 3% में वो साधु संत समाज को रखते हैं, जिसको वो ढोंगी पाखंडी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि इसी 3% ने 97% हिंदुओं को मूर्ख बनाया है और उनको एक्सप्लॉइट किया गया है हर दौर में। जैसे मुझे जितनी नॉलेज है संविधान की, संविधान के प्रथम पृष्ठ पे भगवान श्री राम का चित्र है, जो राज दरबार में बैठे भगवान श्री राम, वो पृष्ठ पे प्रथम पृष्ठ पे उनका चित्र है भगवान श्री राम का। और वो संविधान हम सब मानते हैं, जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने वो संविधान लिखा है। तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐसी बात करेंगे तो बाबा साहिब के शब्द झूठे हो जाएंगे और उनका पूरा कारक जो सारा किया हुआ कार्य है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। साधु संतों के बिना देश की छवि आप कल्पना कर सकते हैं क्या?
भगवान श्री राम जिस राम राज्य की बात हम करते वो वशिष्ठ जी के सानिध्य में राज्य करते। यही बात तो मैं चाहता हूं कि उनके साथ में बैठूं और थोड़ी चर्चा करूं कि हमें आपस में 3% भी क्यों मारने आपको, आप 3% को भी क्यों मारना चाहते हो, वो भी तो सनातनी है ना। मैं आप ही की बात मानता हूं कि 3% है, 3% को भी इस देश में रहने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। तो बाबा साहब के आज्ञा का पालन करने आप भी कीजिए, हम भी करें, और हम लोग मिलकर रहे ना इस देश में। क्यों बांट रहे हैं हम एक दूसरे को? जी, संविधान का राज्य है ना, तो संविधान में अगर बाबा साहब ने लिखा है कि हम 3% भी इसमें रहेंगे, तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि किसी साधु संत महात्मा ढोंगी पाखंडी कह के उनका अपमान करना चाहिए। हम सब सनातनी है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य साहब को आपके चैनल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से, कि प्लीज आप हमें मिलने का समय दें और आप और हम बैठ के बात करेंगे। आप भी सनातनी, मैं भी सनातनी, हम सब सनातनी है। प्लीज इसको बांटिए मत, कुर्सी के लिए मत बांटिए। देवकीनंदन ठाकुर ने मानस विवाद पर विस्तार से अपनी बात